में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का, यानी सबसे ज्यादा समय इसी में लगे उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे कि किसी को पुकारना, दूर में है उसको पुकारना है तो थोड़ा सा शब्द को खींच कर बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं। जैसे कहते हैं हे राम, हे भगवान, हे बेटा। तो इसमें उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। कितना लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? जो 2 स्वर वर्णों के मिलने से बनता हो, वैसा स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मिलने से बनता हो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? जो स्वर 2 स्वर के मिलने से बना हो, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों के मिलने से बना हो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। स्वर मतलब स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर मतलब संयुक्त स्वर वर्ण, जिसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है, जो वर्ण बनता है, शब्द नहीं, जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे यहां देखिए अ प्लस हर्ष ई बराबर ए, अ प्लस हर्ष ई बराबर ए, अ प्लस हर्ष उ बराबर ओ, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ओ बराबर आओ। इस तरह से 2 स्वर वर्णों के मिलने से संयुक्त स्वर वर्ण बनते हैं। 2 स्वर वर्णों के मिलने से संयुक्त स्वर वर्ण बनते हैं। इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद आता है व्यंजन वर्णों को 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? व्यंजन वर्णों को 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने? ये देखिए, व्यंजन वर्ण को 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? 7 वर्ग में। हम लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें जैसे क, पहला लाइन होता है क, बड़ा हिंदी अक्षर बोध में हम लोग पढ़े हैं बचपन में। तो जो पहला लाइन में होता है क ख ग घ अंगो, दूसरा लाइन में होता है च छ ज झ य, तीसरा लाइन में होता है ट ठ ड ढ न, चौथा लाइन में होता है त थ द ध न, पांचवा लाइन में होता है प फ ब व म, उसके बाद यो रो लो वो, तालबसो, मूर्धन्सो, दंसो हो। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो जो लाइन में, एक लाइन में जितने भी वर्ण है वो एक वर्ग कहलाता है। एक लाइन में जितने भी वर्ण है वो एक वर्ग कहलाता है। जैसे क वाले लाइन में क ख ग घ अंग इतने वर्ण है तो इसको कहते हैं कवर्ग। क्या कहते हैं? कवर्ग। दूसरे लाइन में चौ, छ ज झ या, यानी इसको कहते हैं चवर्ग। क्या कहते हैं? चवर्ग। ट ठ ड ढ न इसको कहते हैं टवर्ग। त थ द ध न इसको कहते हैं तवर्ग। प फ ब भ म इसको कहते हैं पवर्ग। तो कितना पवर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग हो गया। तो उसको बड़ा हिंदी अक्षर बोध के फिगर को, वर्णमाला के फिगर को याद रखना है। पहला लाइन क से तो कवर्ग, दूसरा लाइन च से तो चवर्ग, तीसरा लाइन ट से तो टवर्ग, तो चौथा लाइन त से तो तवर्ग, पांचवा लाइन प से तो पवर्ग। क्योंकि इसी से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे दे देगा, मान लेते हैं आपका दे दिया मो, बोलेगा मो किस वर्ग का वर्ण है? मो किस वर्ग का वर्ण है?
तो बताना है। जैसे दे दिया है यो, ये किस वर्ग का वर्ण है। जैसे दे दिया घ, ये किस वर्ग का वर्ण है। तो कैसे जानेंगे, जब तक हमको लाइन का पता नहीं होगा कि क वर्ग में कौन सा वर्ण है, च वर्ग में कौन है, ट वर्ग में कौन है, प वर्ग में कौन है, तब तक हम उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। और इसी में बीपीएससी वाला, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो हुआ, इसी में बच्चे को फंसाया हिंदी में। हम लोग तो बड़े बड़े किताब को पढ़ लेते हैं, लेकिन बीपीएससी वाला होशियार है कि ये तो शुरुआती दौर का तो भूल चुका होगा। इसलिए चलो शुरुआती दौर का ही पूछते हैं, जो हम लोग की दूसरा तीसरा में पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी क्लास में जो पढ़ते हैं, चौथी क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि स्टार्टिंग आपका बेस